नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है अगर माँ से जबरन उसका बच्चा छीन लिया जाए तो वो क्या महसूस करेगी। अब वही दर्द हर रोज एक गाय भी झेलती है, बस इस दूध के लिए जो हमारे घर आता है। हमारे देश में गाय को माँ माना गया है। हम कहते हैं गाय हमारी माता है, वो माँ जो बिना किसी शर्त के हमें अपना अमृत देती है। उस माँ का दूध अब एक बिजनेस बन चुका है। क्या आपने कभी सोचा है जो दूध आप हर दिन पीते हैं वो सिर्फ पोषण है या उसके पीछे छुपी है एक पूरी इंडस्ट्री की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें जुड़ी है हमारी संस्कृति, करोड़ों किसानों की रोजी रोटी, पर्यावरण पर भारी बोझ और माँ से बिछड़ता हुआ उसका बच्चा। सुबह की शुरुआत होती है दूध से, चाय, कॉफ़ी, बच्चों का ग्लास। हर भारतीय घर में एक एक कॉमन रिचुअल है, पर इसके पीछे एक गहरा भावनात्मक रिश्ता भी है। एक माँ जब अपने बच्चे को पहली बार दूध पिलाती है, वो सिर्फ शरीर नहीं रूह को पोषित करती है। वही जन्म लेती है और माँ के दूध की पवित्रता की भावना जन्म से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार में दूध, दही, घी किसी न किसी रूप में शामिल होता है। ये सिर्फ पदार्थ नहीं है, हमारे धर्म और संस्कृति की रूह है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ना खेत ना खुली हवा, बस एक तंग फार्म और लोहे का बाड़ा। यहाँ गाय जीती नहीं, बस उत्पादन करती है। जिन्हें हम माँ कहते हैं उन्हें बना दिया है मिल्क मशीन। ये डेयरी उद्योग का सबसे कड़वा सच। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हर दिन 20 करोड़ लीटर दूध बनाया और बेचा जाता है, लेकिन इस सफ़ेद क्रांति के पीछे छुपा है एक काला सच। गाय को बार बार गर्भवती किया जाता है, वो भी नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि एक दर्दनाक प्रक्रिया से, जिसे कहते आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उन्हें ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि वो दूध दे सके। हर साल हर मौसम एक ही साइकिल रिपीट होती है। प्रेगनेंसी, बर्थ, सेपरेशन, मिल्किंग। ये कोई जीवन नहीं, ये एक प्रोडक्शन लाइन है। बच्चा पैदा होते ही उसे माँ से छीन लिया जाता है। माँ पुकारती है, दौड़ती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब उसका दूध हमारे बच्चे के लिए है। गाय को ऑक्सीटोसिन और अन्य हार्मोन दिए जाते हैं ताकि वो अननेचुरल मात्रा में दूध दे सके। ये इंजेक्शन उनके शरीर के लिए दर्दनाक और ख़तरनाक है, और यही केमिकल दूध के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस, पुबर्टी इशू और कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करें उस मशीन की जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती है, मिल्किंग मशीन। हर दिन में 2 से 3 बार लोहे की ये नलिकाएं गाय के अडस पर चिपकाई जाती है और लगातार खींचा जाता है दूध। कभी कभी तो इतना खींचा जाता है कि उनकी चमड़ी छिल जाती है, वो खून में लथपथ हो जाती है। जब गाय बूढ़ी हो जाती है या दूध देना बंद कर देती है तो उसे थैंक्स नहीं कहा जाता, बल्कि उसे किसी कसाई खाने में भेज दिया जाता है। और हाँ, वही गाय जिसे कभी माँ कहा गया, अब वो एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में ना कोई ममता बची है, ना करुणा, और ना ही वो पवित्रता जिसके नाम पर हम दूध पीते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं दूध की नदियाँ बहाने का सपना तो साकार हुआ, लेकिन उसकी कीमत हमने अपनी नदियों, ज़मीन और हवा से वसूल की है। व्हाइट रेवोल्यूशन ने भारत को आत्मनिर्भर तो बनाया है, पर पर्यावरण पर ऐसा बोझ छोड़ा है जिसे अब पीढ़ियाँ ढो रही है। व्हाइट रेवोल्यूशन ने भारत को दूध में आत्मनिर्भर तो बनाया है। एक समय था जब हम विदेश से मिल्क पाउडर इंपोर्ट करते थे, और आज हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर हैं। लेकिन इस सफ़ेद क्रांति की एक काली इन्वायरमेंटल कीमत भी है जिसकी चर्चा कम ही होती है। अगर एक डेयरी फार्म में 500 गाय हैं तो हर दिन 50,000 लीटर पानी केवल पीने के लिए चाहिए, और इसमें जोड़िए चारा उगाने के लिए पानी, साफ सफाई के लिए पानी और प्रोसेसिंग के लिए लाखों लीटर पानी। दूध को पैस्चराइज करने के लिए, कूल रखने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाखों लीटर पानी बर्बाद होता है। ये वेस्ट वाटर अक्सर बिना ट्रीटमेंट के ही बहा दिया जाता है, जिससे नदियाँ, नालों और लोकल वाटर सोर्स में पॉल्यूशन फैलता है।
दूध का उत्पादन सिर्फ पानी नहीं, हवा को भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। गाय जब पाचन करती है तो वो मीथेन गैस छोड़ती है, जो CO2 से 25 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। एक इंडस्ट्रियल डेयरी फार्म से निकली मीथेन हवा को इतना गर्म कर सकती है जितना हजारों कारें एक साथ चलाने से होता है। इतना ही नहीं, गोबर और पेशाब का गंदा मिश्रण जमीन के नीचे पानी को भी कंटेमिनेट करता है। विलेज जहाँ डेयरी फार्म है वहाँ के बच्चे अक्सर स्किन डिसीज, डायरिया और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से पीड़ित पाए जाते हैं। तो जब हम रोज एक गिलास दूध पीते हैं, हम सिर्फ पोषण नहीं ले रहे हैं, हम पृथ्वी से भी उसका कर्ज बढ़ा रहे हैं। कभी सोचा है क्या वाकई इतना इन्वायरमेंटल डैमेज एक गिलास दूध के बदले सही है? हम रोज सुबह उठते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, पर क्या कभी सोचा है क्या वो दूध शुद्ध है या फिर उस दूध में यूरिया, डिटर्जेंट और केमिकल की कॉकटेल छिपी है? FSSAI की रिपोर्ट कहती है कि भारत में मिलने वाला 68% दूध मिलावटी होता है। मतलब हर 10 में से 6 लोगों तक जो दूध पहुंचता है वो नकली है या जहर। कुछ जगहों पर शैम्पू और डिटर्जेंट मिलाकर दूध को सफ़ेद और गाढ़ा बनाया जाता है ताकि वो असली लगे। सिंथेटिक मिल्क बनाया जाता है, पानी, रसायन और नकली फैट से इसका कलर, टेस्ट इतना रियल होता है कि आम आदमी पहचान ही नहीं पाता। आजकल बच्चों में समय से पहले प्यूबर्टी, महिलाओं में पीसीओएस, एक्ने और हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि 60% भारतीय पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट है? मतलब उनका शरीर दूध को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। नतीजा ब्लोटिंग, गैस और क्रॉनिक एसिडिटीज। आप सोचते होंगे ये सरकार रोकती क्यों नहीं है, क्यों नहीं रोकती, और कोई रेगुलेशन क्यों नहीं है, और कोई भी क्रैकडाउन क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में दूध अब सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि एक मल्टी करोड़ बिजनेस है और उससे जुड़ी है राजनीति। दूध को कंप्लीट फूड कहकर बेचा जाता है, पर इसके पीछे चल रहा है एक गेम ऑफ इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन। बड़ी बड़ी डेयरी कंपनियों के पास करोड़ों का एड बजट होता है। हर क्रिकेट मैच में, हर टीवी सीरियल के बीच दूध का गुणगान किया जाता है। कई बड़े नेता, सांसद और अधिकारी किसी न किसी डेयरी कंपनी में शेयर होल्डर्स या मालिक होते हैं। पॉलिसी बनाने वाले लोग खुद उस इंडस्ट्री से मुनाफा कमा रहे हैं, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो उस पर एक्शन लेंगे? किसान को डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम सब्सिडी दी जाती है। उसे सिखाया जाता है कि गाय पालो, दूध बेचो, भविष्य बनाओ। लेकिन असल में होता क्या है? कंपनी किसानों से दूध खरीदती है 30 से 40 रुपए लीटर और बेचती है 60 से 70 रुपए लीटर में। किसान कर्ज में डूब जाता है, किस गाय को पालने के लिए लोन लेता है, लेकिन इनकम नहीं बढ़ती। दूसरी तरफ कंपनी बढ़ रही है, प्रॉफिट लॉन्च कर रही है, दही, चीज़, आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क के प्रीमियम प्रोडक्ट्स। किसान बेचारा अब सिर्फ दूध देने की मशीन बन गया है, ना उसे दाम मिलता है और ना ही कोई इज्जत। एक तरफ गाय की पूजा, दूसरी तरफ उस गाय और किसान दोनों का शोषण। ये सिर्फ दूध का मामला नहीं है, ये है सत्ता, पैसा और सिस्टम के जाल का एक कड़वा सच। तो क्या करें? क्या अब हमें दूध पीना छोड़ देना चाहिए? नहीं। जरूरी ये नहीं कि हम सब वेगन बन जाए, जरूरी ये है कि हम अपने अनुसार डिसीजन लें। आज दूध के कई विकल्प उपलब्ध हैं जो केमिकल फ्री भी है और सेहत के लिए हल्के भी है, जैसे सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, ओट मिल्क, कोकोनट मिल्क। स्वाद, न्यूट्रिशन और कंपैशन सब साथ में हैं। देसी गाय के साथ एथिकल डेयरी फार्मिंग भी एक रास्ता है, जहां बछड़े को मां का दूध मिलता है और बचा हुआ दूध ही इंसानों के लिए रखा जाता है। ये स्लो फार्मिंग है लेकिन ये ही सस्टेनेबल है। लोकल गौशाला को सपोर्ट करें, जहां गाय को पूजा नहीं परवाह मिलती है, जहां माँ को बच्चा देखने को मिलता है और उम्र के आखिर तक सेवा दी जाती है। अवेयरनेस फैलाए, स्कूल, घरों, सोशल मीडिया पर ये बातें करें, क्योंकि जब लोगों को सच्चाई पता चलती है तब ही बदलाव शुरू होता है। दूध से नाता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस सिस्टम से नाता तोड़िए जो माँ को मशीन बना देता है। जो भी चुने सोच समझकर चुने, क्योंकि आपका हर एक रुपया तय करता है कि दुनिया कैसे दिखेगी।
अगर ये वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया है, अगर एक माँ और उसके बच्चे के बीच की डोर को आपको छू गई है, तो एक छोटा-सा कदम उठाइए। लाइक करिए ताकि हम जानें कि आप जागरूक हैं। शेयर करिए ताकि हम लोग इस चुप्पी के पीछे की सच्चाई जान सकें। कमेंट करिए ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये लड़ाई आज ख़त्म नहीं हुई है, ये अब तो शुरू हुई है। हर एक क्लिक, हर एक कदम बदलाव की ओर, क्योंकि जब तक आप देखते रहेंगे, हम सच्चाई दिखाते रहेंगे।